कवि रहीमदास का दूसरा संगति के परिणाम को लेकर दोहा हम यहीं पे देखेंगे। रहीम उत्तम प्रकृति की संगति या उत्तम प्रकृति के चरित्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति दुर्जनों के संगति के अंतर्गत भी बिगाड़ नहीं सकता या उसका कोई कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि उसके जीवन के अंतर्गत देखने की जो दृष्टि है वह ठीक से है और ठीक से दृष्टि होने की वजह से उस व्यक्ति का कोई शायद किसी भी प्रकार की बुरी लत बुरी संगति के अंतर्गत जीवन बीतते वक्त भी कोई बदल कोई परिवर्तन या दिशा के अंतर्गत कोई ऐसा भेद नहीं हो सकता। इस जगह पर उन्होंने अपने दो दोहों के अंतर्गत संगति किस प्रकार की होनी चाहिए उसका उदाहरण देकर यहाँ हमें समझाने की कोशिश की कि कंदली, उनका दोहा है, कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। देखिए यहीं पे बरसात के अंतर्गत के स्वाति नक्षत्र का उदाहरण देकर वह समझाने की कोशिश करते हैं। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। यहीं पे स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश या वर्षा की जो बूंद होती है उस बूंद को एक ही जगह पर से हम गिरते हुए दिखा देते हैं, यानी आकाश से वह बूंद बारिश की गिरती है, लेकिन गिरने के बाद उसके अलग अलग प्रकार के तीन गुण होते हैं, तीन रूप होते हैं। इस रूप को उन्होंने अलग अलग रूप से हमारे सामने व्यक्त करने की कोशिश की है। कंदली यानी केली के पत्ते के ऊपर अगर गिरता है तो उसका कपूर होता है। केली के पत्ते के ऊपर वो बूंद गिरने से कोई पल में वो बूंद समाप्त हो जाती है। और दूसरी बात यह है, सीप भुजंग मुख, कंदली में बूंद गिरने से उस बूंद का कपूर हो जाता है और वही बूंद सीप में पड़ी, वही बूंद अगर सीप में पड़ी तो उससे मोती बन जाता है, और वही बूंद अगर सांप के मुंह में पड़ी तो उसका मोती न बनते हुए, वही बूंद सांप के मुंह में पड़ी तो उसका मोती न होते हुए विष बन जाता है। यानी आप जैसी संगत में बैठोगे वैसे ही परिणाम होता है। इस प्रकार का अर्थ इस दोहे में हमें दिखता है। कंदली सीप भुजंग मुख, कंदली एक है यानी केली का पत्ता एक है, दूसरा सीप का मुंह है और तीसरा सांप का मुंह है। इन तीनों के अंतर्गत स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद एक जगह पर से ही गिरती है, बल्कि उसके रूप अलग अलग होते हैं। वह अलग अलग जगह पर गिरने से अलग अलग प्रकार की उसकी स्थिति होती है। जैसे केली के पत्ते पर गिरता है तो कपूर यानी एक पल के अंतर्गत वह समाप्त मटिया मेट हो जाता है। सीप में गिरता है तो उसमें से मोती निर्माण होता है, और सांप के मुंह में गिरता है तो वह विष या जहर बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ इस दोहे में रहीम ने संगति के परिणामों को चित्रित किया है। इस दोहे में रहीम ने संगति के परिणामों को चित्रित किया है। वे अच्छी संगति का आग्रह करते हैं, वे अच्छी संगति का आग्रह करते हैं, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसे ही हमारी प्रकृति बनेगी। जिस तरह से संगति में हम पाल पोस कर बड़े हुए उसी तरह की प्रकृति अपनी शुद्ध होगी। हमें कुसंगति का त्याग करके अच्छे संगति के अंतर्गत जीवन जीना चाहिए या अच्छे संगति का हाथ पकड़ना चाहिए। अब दूसरा दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंगा, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखिए सीधा और सरल ऐसा है ये दोहा है कि इस जगह पर वे कहते हैं कि
जिस मानव की, जिस इंसान की उत्तम प्रकृति है, ठीक है, तो वह क्यों ऐसे कुसंगति की ओर चला जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में उनने चंदन के पेड़ का, चंदन के वृक्ष का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है कि अच्छे चरित्र वाले, अच्छे स्वभाव वाले बुरे लोगों, चरित्र वाले लोगों के ऊपर बुरे लोगों के चरित्र का या बुरे लोगों के गुणों का प्रभाव होता ही नहीं है। हम जैसे देखिए ना कि यहाँ पे चंदन के पेड़ के ऊपर सांप लपेटा हुआ होता है, तो भी चंदन के अंतर्गत की जो खुशबू है, ये चंदन के अंतर्गत के जो गुण है, वे चंदन के अंतर्गत के गुण कभी सांप में आते नहीं है, और सांप के जो गुण है, डसने के, जहर छोड़ने के, वे गुण इस चंदन के वृक्ष के अंतर्गत आते नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिस किसी भी जगह पर हम चले गए या जिस किसी भी अवस्था के अंतर्गत भी हम रहे, तो भी शायद हमें लगता नहीं है कि उत्तम प्रकृति का व्यक्ति, उत्तम स्वभाव का व्यक्ति, अच्छे गुण वाला व्यक्ति यहाँ पे अपने गुणों को छोड़कर दूसरे के बुरे गुणों को ले ही नहीं सकता। ये विचार शायद उनका इस दोहे के अंतर्गत हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम जो सबको बहाने वाले ऐसे दोहे हैं, सबको अच्छे लगने वाले ऐसे जो है दोहे हैं, कि उन्हीं दोहों को हम देखने की कोशिश करेंगे। शायद उन दोहे की वजह से ही रहीमदास जी प्रचलित हो चुके हैं, और वह जो 2.5 अक्षर को लेकर दोहा निर्माण हुआ है या बनाया हुआ है, उस दोहे को हम यहीं पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, उस जमाने के अंतर्गत आज से कई सालों, आज से कई वर्षों पहले भी उस बात की जो लिखावट रहीम के दोहों के अंतर्गत, या सीधे शब्दों के अंतर्गत कह दूंगा कि आज से कई 100 वर्ष पहले रहीम ने जो लिखी पंक्तियां हैं, वह आज भी समाज के अंतर्गत बहते हुए नीर के समान दिखाई देती है। वह कहीं धुंधली पड़ी हुई नहीं है, उसके अंतर्गत कोई रुकावट नहीं है, उसके अंतर्गत कोई बाधा नहीं है, बल्कि आज भी उस दोहे की, उस पंक्ति की उतनी ही हमें प्रासंगिकता लगती है। क्योंकि आज भी उपभोक्तावादी संस्कृति के अंतर्गत जहाँ जीवन मूल्य और संस्कार कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, वैसे अगर देखा जाए तो आज का युग ये उपभोक्तावादी युग है। उपभोक्तावादी युग के अंतर्गत भी मानवीय मूल्य, मानवीय संस्कृति, मानवीय सभ्यता, ये सब कुछ पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो भी उनके उस पंक्ति की, उस दोहे की हमें आज ज़रूरत क्यों है? वह रहीम ये दोहा आधुनिक युग के मनुष्य को यही शिक्षा नहीं देता है। केवल शिक्षा देने के लिए उन्होंने दोहा लिखा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आजीवन उस दोहे की वजह से रहीम जिंदा है, जीवित है। ऐसा हमें लगता है कि परिपूर्णता, ये शब्द यहीं पे महत्वपूर्ण है कि प्रेम की परिपूर्णता के लिए अविश्वास, ये शब्द अपने जीवन के अंतर्गत या प्रेम के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का विचार, अविश्वास सबसे बड़ा क्लिष्ट ये शब्द है कि अविश्वास जहाँ पे हम दिखाते हैं, वहीं पे शायद अपना कुछ चलता नहीं है। यानी जहाँ पे संशय निर्माण होता है, जहाँ पे संशय की सुई चुभने लगती है, तो शायद हम कितना भी साथ रहे, लेकिन दिलों में हमेशा कोई ना कोई खाई रहती है। इसी प्रकार की विचारधारा शायद उस दोहे के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। शायद वो दोहा इस प्रकार का है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर न जुरे, जुरे गांठ परी जाए। इस दोहे का सीधा अर्थ बतला देता हूँ। शायद यहाँ पे अलौकिक प्रेम और लौकिक प्रेम, दोनों प्रेम के अंतर्गत ये बात महत्वपूर्ण है, चटकाने की और तोड़ने की। इस दोहे के अंतर्गत चटकाने की और तोड़ने की बात महत्वपूर्ण है। प्रेम एक अत्यंत कोमल तत्व है। देखिए, प्रेम एक अत्यंत कोमल तत्व है और इसे संभल कर संजोने की आवश्यकता है। प्रेम अत्यंत कोमल, बार बार ट्रेस दे रहा हूँ मैं, इस शब्द के ऊपर दबाव डाल रहा हूँ कि प्रेम अत्यंत कोमल तत्व है, इसे संभाल कर संजोने की आवश्यकता है। प्रेम का धागा बड़ा नाजुक होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, प्रेम का धागा बड़ा नाजुक होता है, लोगों को चेतावनी देते हुए रहीम कहते हैं।
लोगों को चेतावनी देते हुए रहीम कहते हैं कि इसे झटका मत दो, इसे झटका मत दो। अगर झटका दिया तो टूटे ते फिर न जूरे, जूरे गांठ परी जाए। अगर झटका देने से वो टूट गया तो टूट जाने के बाद फिर जुड़ेगा नहीं, और जोड़ा भी तो अगर जोड़ा भी तो गांठ पड़ जाएगी, अर्थात प्रिय और प्रेमी के बीच दुरावा आ सकता है। इसलिए शायद रहीम यहीं पे इस दोहे के अंतर्गत सीधे कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़िए, रहीमन धागा मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर न जूरे, जूरे गांठ परी जाए। ने हम प्रेम कोमल है, भावुक है, सब कुछ है, इसके अंतर्गत मुलायमता है। अगर इसे तोड़ने की हमने कोशिश की झटका देकर और फिर से उसे जोड़ने की कोशिश की तो शायद उसके अंतर्गत मन में गांठ रहती है, अड़िगता रहती है। और इसलिए वे संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रेम है उस प्रेम को निरंतर चलने दे। अब दूसरा दोहा उनका हम देखेंगे। दूसरे दोहे के अंतर्गत भी बड़े मिठास से युक्त बात उन्होंने किया है। वो मिठास कहाँ कहाँ होती है इसका उदाहरण शायद उसने यहाँ पे दिया है। रहीमन खोजो ऊख में, ऊख यानी ऊस, रहीमन खोजो ऊख में जहाँ रसनी की खानी। भाई हमने रस को उसको तो देखा है, उसके अंतर्गत रस की खान होती है, पूरी तरह से रस से लथपथ वो ऊस या ईख होता है। उस ईख का उदाहरण देकर रहीम यहाँ पे इस दोहे के अंतर्गत समझाने की कोशिश करते हैं। बल्कि दूसरी पंक्ति के अंतर्गत वे कहते हैं जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यही प्रीति में हानि। देखिए दूसरी भी पंक्ति के अंतर्गत प्रीति शब्द का उदाहरण और रस का उदाहरण, लबालब रस से भरा हुआ जो ईख है उस ईख का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ईख तो रस की खान है, ईख तो रस की खान है, किंतु ईख में जहाँ गांठ होती है वहाँ पर रस नहीं होता है। ईख में जहाँ गांठ होती है वहाँ पर रस नहीं होता है। यही बात तो प्रेम की भी है, यही बात तो प्रेम की भी है। प्रेम वैसे तो मीठा रसपूर्ण होता है, पर प्रेम में छल की गांठ रहने पर वह प्रेमी नहीं रहता है। प्रेम में छल की गांठ रहने पर वह प्रेमी नहीं रहता है। यानी कहने का उद्देश्य यही है कि प्रेम तो रस युक्त होता है, प्रेम तो रस युक्त होता है, लेकिन जब प्रेम में कुछ गड़बड़ी होकर गांठ बन जाती है तो वह रसहीन हो जाता है। रहीम के काव्य में प्रेम की पवित्रता, गहराई और सहजता को हमने देखा है, या देखने के लिए उनके दोहे मिलते हैं। अत्यंत सार्थक और स्वाभाविक अभिव्यक्ति इनके प्रेम के दोहों को लेकर हमें दिखती है, जिसे देखकर हमें लगता है, यानी उनके प्रेम के दोहों को देखकर हमें लगता है कि रहीम भावुक रहे होंगे उस वक्त, उस जमाने के अंतर्गत। बल्कि निर्मल और सहज प्रेम उनके दोहों के अंतर्गत वैकुंठ की ओर न ले जाने वाला नगण्य नए रूप से हमारे सामने दिखता है। यहीं पे हम रुकते हैं।